अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं दो वेरिएबल्स के ऊपर। सेम वही तरीका है कि आपने ए और बी में दो वैल्यूज ले ली, मैंने अब इंट कह दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले ली, डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली होंगी। दरअसल एक तरह की टाइप कास्टिंग हो रही है, या इनपुट जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज में इनपुट करनी थी उसको ये न्यूमेरिक इंटीजर में बदल देगा। मान लें कि वो वैल्यूज 7 और 3 हैं। अब जब हमने इसे प्रिंट करना तो प्रिंट में डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी है वो आउटपुट में एज इट इज आनी है, ए प्लस बी इक्वल ऐसे ही आएगा, कॉमा कंकैटिनेशन के लिए होगा, और ए प्लस बी का रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा जो कि क्या होगा 7 + 3 10, यानी आउटपुट आ जाएगी। इस लाइन की जो आउटपुट होगी वो ए प्लस बी इक्वल 10 ये प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह a माइनस बी एज इट इज प्रिंट हो जाना है इस लाइन की आउटपुट के लिए, और इक्वल के बाद एक स्पेस होगी क्योंकि कामा कंकैटिनेशन कर रहा है तो एक स्पेस देता है। a माइनस बी किया 7 - 3 कितना हो जाएगा जी 4, तो यहां पर 4 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई है तो 7 × 3 21, प्रिंटिंग जो है उसी सेंस में आएगी, a × b जो है वो स्क्रीन पर लिखा जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 21। इस तरह a डिवाइडेड बाय b है, a डिवाइडेड बाय b का मतलब है कि अब उसको डिवाइड करना है b के साथ a वाली वैल्यू को। और हमने ये जाना था कि नॉर्मल डिवीजन जो होती है लास्ट लेक्चर में वो फ्लोटिंग वैल्यूज में रिजल्ट देती है, यानी अगर आपके पास 7 रिजल्ट है, मैं इसको अगर रफ ड्राफ्ट में यहां लिख लेते हैं फिर मिटा लेंगे कि 7 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो 2 × 6 हो गया, 1 रिमाइंडर आया, पॉइंट लगाएंगे 0। अब ये 3 3 चलता जाएगा, 9 फिर 1 आएगा, फिर 0, 2.333 ये चलता जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो आएगा a डिवाइडेड बाय b का वो ये आएगा कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2.33। लेकिन ये है इंटीजर डिवीजन। जब डबल फॉरवर्ड स्लैश होती है तो ये इंटीजर डिवीजन को जाहिर करती है, और इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है कि डेसिमल पार्ट इसमें मौजूद नहीं होना। तो यहां क्या होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि a डबल फॉरवर्ड स्लैश b इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा सिर्फ 2। तो सिर्फ 2 होगा, 0.33 नहीं होगा, वो ट्रंकेट हो जाता है। इसी तरह मॉडुलस जो होता है ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ए का रिमाइंडर अगर आपने बी के साथ निकालना है तो ये रिमाइंडर यहां तक ही, इस केस तक ही चल सकता है कि 3 2 × 6 हुआ और 1 रिमाइंडर हो गया, ये रिजल्ट बनेगा और स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा ए मॉडुलस बी इक्वल 1। और ये एक्सपोनेंशिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। आउटपुट में कुछ ऐसा ही होगा, ए डबल स्टार जो कि पावर को शो करता है, एक्सपोनेंशिएशन को शो करता है, इक्वल तक ऐसा ही रहेगा। 7 पावर 3 बनानी है तो इसका मतलब है कि 7 को 3 × 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 × 7 × 7 वो बनता है 343 ऑलमोस्ट। आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, वैल्यू कुछ ऐसी ही आएगी, गालबन यही है। ये सेकंड कोड है जो हमने कोड जो प्रैक्टिस किया। हमने दो वेरिएबल में वैल्यूज ली, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं और प्रिंट करवा दिए a+b इक्वल a+b। इस सारे का हम प्रोसीजर पहले बोर्ड पे समझ चुके हैं। इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, मैंने एक बार पहले भी एग्जीक्यूट किया है, अब आपके लिए दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये एग्जीक्यूट होके हमसे वैल्यूज डिमांड करेगा, ए में भी वैल्यू मांगेगा और बी में भी हमसे वैल्यू जो है वो डिमांड करेगा। हम दोनों वेरिएबल्स में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर ये उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो सारे अंजाम दे देगा। तो ये एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है। अब ये इसने फर्स्ट वैल्यू डिमांड की है हमसे, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू देते हैं, फिर पर हम इसे क्या देते हैं 7, और सेकंड वैल्यू डिमांड की वो हम 3 क्या देते हैं जो कि वहाँ पर हमने परफॉर्म किया था। तो ये देखें इसने एग्जीक्यूट कर दिया, a+b 7 और 3 जो वो 10 हो गए, a - b 4 रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई का 21, ये 2.3333 ऑनवर्ड चला दिया और इंटीजर डिवीजन का रिजल्ट 2 रहा है। इसी तरह रिमाइंडर 1 निकला है और पावर जो वो 343 आई।